संत श्रोमणी आचार्य गुरुक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें पाठ 14 काल परिवर्तन ये वाले पाठ का हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि के बारे में विशेष जाना। अब हम जानते हैं कि जो 6 प्रकार के काल होते हैं उन कालों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम अवसर्पणी काल का पहला काल है जो कि सुकमा सुकमा कहलाता है, उसके बारे में हम उसकी विशेषताएं जानते हैं। ये काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें तो कितना होता है? 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर का यह काल होता है। मनुष्यों की उत्कृष्ट ऊंचाई 6000 धनुष मतलब 24,000 हाथ के मनुष्य होते हैं। जीवों की आयु 3 पल्ल प्रमाण होती है। वहाँ पर जो जीव रहते हैं उनकी आयु 3 पल्ल की होती है। पल्ल का प्रमाण हम समझा ही चुके हैं। जीव 3 दिन के अंतर से बेर के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। जो वहाँ जीव हैं 3 दिन के अंतराल से, जैसे अगर रविवार को उन्होंने भोजन कर लिया तो सोमवार मंगल बुध नहीं करेंगे, गुरुवार को करेंगे। ऐसे 3 दिन का गैप होगा। आहार ग्रहण करते हैं और बेर के बराबर बस छोटा सा आहार ग्रहण करते हैं। बालक जन्म लेते ही 3 दिन बाद सैया से उठते हैं। बालक जन्म लेते हैं तो 3 दिन बाद अपनी सैया से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। शरीर का रंग स्वर्ण के समान होता है, सोने जैसा कलर वहाँ पर होता है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल में मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु वृद्धि अनुभव तेज क्रमशः घटता चला जाता है, क्रम से कम होता चला जाता है। मनुष्य और तिर्यंच युगल रूप में जन्म लेते। भोग भूमि जो होते हैं वहाँ मनुष्य और तिर्यंच जन्म युगल रूप में लेते। एक लड़का और एक लड़की, नियम से ये युगल रूप में ही जन्म होता है। ना वहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है, ना लड़की लड़की जन्म लेती, ना लड़का लड़का। युगल रूप में ही जन्म लेंगे, एक लड़का एक लड़की, बस इस रूप में ही जन्म वो लेते हैं। और मरण भी युगल रूप में ही करते हैं। मृत्यु भी एक साथ ही होती है। मनुष्य एवं तिर्यंच गति के जीवों की उनकी योग्यता के अनुसार कल्प वृक्षों से उन सारी वस्तुओं की उनको प्राप्ति होती। जैसी जिसकी योग्यता होती है उस रूप वहाँ कल्प वृक्षों से मनुष्य तिर्यंचों की पूरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ये युगल ही पति पत्नी के रूप में अपना जीवन में, जो लड़का और लड़की जन्म लिए थे वो ही पति पत्नी बनकर जीवन भर वहाँ पर रहते हैं। और अंत में मृत्यु को एक बच्चा एक बच्ची को जन्म देके और तुरंत मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। जीवों का अकाल मरण नहीं हो, बीच में मृत्यु नहीं होती। वहाँ किसी प्रकार की वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती। बीच में अकाल, जितनी आयु आपको मिली है 3 पल की उतनी पूरी भोग के और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। विक्रिया से नाना रूप बनाने की सामर्थ्य होती। वहाँ पर विक्रिया रहती है, विक्रिया से जैसे चाहे जब चाहे रूप बना सकते हैं। जो जीव उपास आदि के धारक यतियों को चतुर्वेद संघ को आहार दान देने में तत्पर रहते हैं वे भोग भूमि में जन्म लेते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, चतुर्वेद संघ की विनय करते हैं, उनको आहार दान देते हैं। ऐसे जीव भोग भूमि में जन्म लेते हैं। मुनि आदि को आहार देने से अगर उस समय हमारा आयु बंद हो तो हम भोग भूमि की आयु का बंद कर लेते हैं। इस काल में नर नारी के अलावा अन्य परिवार नहीं होता। बच्चे नहीं होते एक साथ, पति पत्नी बन के रहेंगे वो, और जब बच्चे को जन्म देंगे तो मृत्यु। वहाँ ऐसा परिवार नहीं होता कि माता पिता भी है और बच्चे भी नहीं, बस नर और नारी, बस यही है उनका परिवार। इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं होता। इस प्रकार से हमने सबसे पहला काल जिसको सुकमा सुकमा, जिसमें सुख ही सुख रहता है, उसको अपन ने जाना। दूसरा काल होता है सुखमा काल, जिसको द्वितीय काल अपन कहते हैं। उसकी क्या विशेषता है? यह काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो। वो 4 कोड़ा कोड़ी का था, अब ये दूसरा काल है तो ये 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। मनुष्यों की अजाई 4000 धनुष की होती है। वहाँ पर 6000 धनुष थी, यहाँ 4000 धनुष मतलब 16,000 हाथ के मनुष्य वहाँ पर होते हैं। जीवों की आयु 2 पल प्रमाण। पहले काल में 3 पल प्रमाण, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, सुख अकेला बचा, इसलिए 2 पल प्रमाण की आयु हो जाती है। जीव 2 दिन के अंतर से बहेड़ा के
फल के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। वहाँ 3 दिन के अंतराल से कर रहे थे, यहाँ 2 दिन के अंतराल से कर रहे हैं। वहाँ बेर छोटा कर रहे थे, यहाँ थोड़ा बहेरा बड़ा होता है, उसके बराबर आहार ग्रहण करने लगते हैं। बालक जन्म लेने के बाद 5 दिन बाद सैया से उठते हैं। यहाँ पर पूरी जो कलाएं हैं 5-5 दिन में पूर्ण होती हैं। और वहाँ पहले भोग भूमि में जो पहला काल था उसमें 3 दिन में एक कलाएं प्राप्त करते हैं, ऐसे पूरे 21 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ पहले काल में 7 कलाएं पूरी प्राप्त कर लेते हैं 7 चीज़ों में, और यहाँ पर 35 दिन में कंप्लीट पूर्ण होते हैं। मतलब एक चीज से प्राप्त करने में 5 दिन लगते हैं इस काल में। शरीर का रंग शंख के समान सफेद होता, वहाँ स्वर्ण जैसा था, यहाँ पर शंख जैसा सफेद हो जाता है। ऐसे ये काल की विशेषता है। अब थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। पहले सुख सुख था तो ज़्यादा चीज़ थी, अब सुख अकेला बचा तो यहाँ पर कम चीज़ हो गई। इस प्रकार से दूसरा काल अपन ने यहाँ पर उसकी विशेषताएं जानी। तीसरा है सुखमा दुखमा, जिसको तृतीय काल भी कहते हैं। ये भी भोग भूमि के काल, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों भोग भूमि के काल हैं, तो ये भी भोग भूमि का काल है। इसका नाम अकेला सुखमा दुखमा, सुख अधिक और दुख कम। यह काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, पहले 4 कोड़ा कोड़ी का, फिर 3 कोड़ा कोड़ी का, ये 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। मनुष्य की ऊंचाई 2000 धनुष प्रमाण होती है। मनुष्य की ऊंचाई कितनी होती है? 2000, पहले 6000, फिर 4000, फिर 2000, मतलब 8000 हाथ के बचे। जीवों की आयु 1 पल प्रमाण, 3 पल 2 पल, यहाँ पर कितनी बची? 1 पल प्रमाण की आयु होती है। जीव 1 दिन के अंतराल से आंवले के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। पहले 3 दिन के अंतराल से, फिर 2 दिन के अंतराल से, फिर 1 दिन का। पहले सबसे छोटा बेर, फिर उससे बड़ा बहेड़ा, फिर उससे बड़ा आंवला। इस प्रकार से आहार। बालक जन्म लेने के 7 दिन बाद सैया से, पहले 3 दिन में उठते थे, फिर 5 दिन में। अब यहाँ पर जगन भोग भूमि है, इसलिए यहाँ पर कितने दिन के अंदर? 7 दिन में एक चीज प्राप्त करते हैं। मतलब 7 सतैया 49 दिन में पूर्ण चीज प्राप्त होते हैं, पूरे युवा बन जाते हैं। शरीर का रंग नील कमल के समान होता है, पहले स्वर्ण जैसा, फिर शंख जैसा सफेद, अब यहाँ नील कमल के समान यहाँ रंग होता है। तृतीय काल के अंत में कल्प वृक्षों की कांति, फल देने की शक्ति क्रमशः क्षीण। तृतीय काल के अंत आता है, अब कर्म भोग भूमि समाप्त हो रही, तो जो कल्प वृक्षों की कांति और फल देने की शक्ति वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस प्रकार से ये तीनों काल अपन ने जाने, जो कि भोग भूमि के काल माने जाते हैं। चौथा काल है दुखमा सुखमा काल, जिसको चतुर्थ काल भी कहते हैं। उसकी क्या विशेषता है आज जानते हैं हम। कहते हैं यहाँ से अब कर्म भूमि प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक भोग भूमि था, सब कल्प वृक्षों से मिलता था, अब यहाँ पर कर्म करके ही आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। यह काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का होता है। 42,000 वर्ष कम होते हैं, जो कि आगे पंचम और षष्टम काल में 42,000 वर्ष यूज हो जाएंगे। ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, लेकिन 42,000 वर्ष कम है। जीवों की उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष प्रमाण होती है। 525 धनुष के ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बाहुबली 525 धनुष के थे। जीवों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होती है। 1 पूर्व कोटि, ठीक, 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर 1 पूर्व होता है, वो करोड़ जुड़ाई हुई है। ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुष का जन्म इसी काल में होता है। ये चौथा काल जो कहलाता है ना, इसी में तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। यहाँ से कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। इस काल में कल्प वृक्षों का अभाव रहता है। अब यहाँ पर कोई कल्प वृक्ष नहीं होते हैं। जीवों की अपनी आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति करने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना, जो जैसा पुरुषार्थ करता है उसको वैसा फल की प्राप्ति। यहाँ कल्प वृक्षों से कुछ भी नहीं मिलता। इस काल में पुरुष समीचीन पुरुषार्थ के बल पर सिद्धत्व को प्राप्त कर, अब यहाँ से सिद्ध भगवान की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। मुनि व्रत करो, तपस्या धारण करो, मुनि व्रत धारण करो, तपस्या करो और सिद्धत्व की प्राप्ति, यहाँ से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इस प्रकार से ये दुखमा काल अपन ने यहाँ पर दुखमा सुखमा काल ये जाना, दुख अधिक और सुख कम। पंचम काल, जिसको दुखमा काल, जो भी वर्तमान में प्रवर्तमान है, चल रहा है, उस काल की क्या विशेषता है अपन जानते हैं। यह काल 21,000 वर्ष प्रमाण, कितने काल? 21,000 वर्ष का एक काल है। लगभग 2,500 वर्ष बीत गए हैं, 18,500 वर्ष और अभी शेष है इस काल के। जीवों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष प्रमाण तथा शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की होती है, जो क्रम से आगे काल बढ़ता जाएगा तो क्रम से घटती हुई चली जाएगी। इस काल के अंतिम समय तक मुनि यार का, श्रावक श्रावकाओं का सद्भाव पाया जा।
ये पंचम काल जब तक रहेगा, मुनि यार का श्रावक साहब का भावलंगी मुनिराज विराजमान रहेंगे। अभी तो 2500 वर्ष, 18.5 वर्ष लगभग शेष हैं, तो इतने समय तक ये चतुर्वेद संघ विराजमान रहेगा। 1000 वर्ष बाद कल्कि और 500 वर्ष बाद उपकल्कि होता है, जो धर्म में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस काल में 1000 वर्ष में कल्कि और 500 वर्ष में उपकल्कि, जो धर्म का विरोध करें, टैक्स मांगे, कहीं मूर्ति तोड़ देंगे, कहीं कुछ करेंगे, ऐसी कई प्रकार के उपद्रव, कहीं बाहर शौच में नहीं जा सकते, कई मूर्तियों को छुपा के आपको जमीन में गाड़ना पड़ेगा औरंगजेब वगैरह के समय में। इस प्रकार से ये चलता रहता है। 1000 वर्ष में कल्कि, जो बड़ा धर्म का विरोध, फिर 500 वर्ष में एक उपकल्कि, ऐसा चलता रहेगा। ऐसे 21 कल्कि 21,000 वर्ष में और 42 उपकल्कि होंगे। अंतिम कल्कि मुनिराज से टैक्स, जो सबसे अंतिम कल्कि होगा, 21,000 वर्ष जब पूर्ण होने लगे, वो मुनिराज से टैक्स मांगेगा। आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। मुनिराज के कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी टैक्स मांगे तो मुनिराज क्या दे? राजा कहता कि प्रथम ग्रास दीजिए, जो आहार करते हैं वो आहार का प्रथम ग्रास आपको देना। मुनिराज टैक्स में प्रथम ग्रास देकर अंतराय करके बाप, अगर कोई अंजलि से गिर जाए अगर कोई ग्रास, तो अंतराय मानते, तो पहला ग्रास उसने मांग लिया, तो फिर अंतराय करके वापस आ जाते। बेअब्दी ज्ञान से जान लेते हैं कि ये पंचम काल का अंत होने वाला है। वो जान जाते हैं कि अब पंचम काल का अंत होने वाला है और समाधि मरण वो धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये पंचम काल ऐसा समाप्त होता। फिर आता है षष्टम दुखमा काल, जो आगे आने वाला है, जिसको छठवां काल दुखमा काल कहते हैं। यह काल 21,000 वर्ष, पंचम काल भी 21,000 वर्ष का, यह षष्टम काल भी 21,000 वर्ष का होता है। ये जीवों की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा जीव कितने आयु लेंगे? 20 वर्ष उत्कृष्ट आयु। जैसे अभी 120 वर्ष है, तो षष्टम काल में 20 वर्ष बचेगी। जीवों के शरीर का रंग धूम वर्ण का होता है, धुएं की तरह शरीर का कलर होगा। जीव मिट्टी, घास, कंदमूल आदि से अपना पेट भरते हैं। अग्नि आदि समाप्त हो जाती तो इनसे ही अपना जीव करते हैं। मनुष्य प्राय पशुओं जैसा आचरण, जैसे पशु रहते हैं ना अभी जंगलों में, बस वैसा आचरण करेंगे मनुष्य लोग। नरक और तिर्यन गति से आए जीव ही वहां पर जन्म लेते हैं। जो भी नरक और तिर्यन से आएगा वो षष्टम काल में जन्म लेता है। अंतिम 49 दिन में महाप्रलय होता है। जब षष्टम काल का अंत होता है, 49 दिन बचते हैं, तो बहुत बड़ा महाप्रलय होता है। प्राय जीव उसमें अंधे, गूंगे, कुबड़े, बौने, दुर्गंध शरीर वाले होते। सब पुण्यहीन है तो सब ऐसी व्यवस्था रहेगी, सब दुर्गंध वाले शरीर, अंधे, बहरे, लूंगे, इस प्रकार के लोग होंगे। मरण करके जीव तिर्यंच और नरकों में ही जन्म लेते हैं। आते भी मनुष्य तिर्यंच और नरक से, और वहां मरने के बाद सब जीव कहाँ जाएंगे? या तो मनुष्य या तिर्यंच या नरक में ही जन्म लेते हैं। जीव अविनीत होते हैं, विनीत भाव नहीं रहता, दुर्बुद्धि होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, कलह प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़े में बड़ा आनंद आता है, मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती, क्रूर परिणाम वाले हो जाते हैं सभी। इस काल में 49 दान शेष रहने पर सरवर्तक नाम की पवन चलती है, जिससे कितने जीव बेहोश हो जाते हैं, कितने जीव बीमार हो जाते हैं, कितने जीव मृत्यु आदि को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ जीव मरण के भय से विजयात पर्वत की खंड प्रताप और तिमिस गुफा में, गंगा सिंधु की वेदी में, वहां क्षुद्र विलों में चले जाते बचने के लिए। ये महाप्रलय जब आता है तो वहां पर महाप्रलय नहीं आता, तो उसमें छुप जाती है। और देवता भी दयाद्र होकर अनेक मनुष्यों, त्रियंचों को दयावान देव, विद्याधर, बाधा रहित शुभ स्थानों पर भी देवताओं को दया आ जाती, विद्याधरों को दया आ जाती, तो बहुत सारे जीवों को उठाकर वो अपनी शक्ति से कई जीवों को ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते जहां ये प्रलय नहीं हो रहा है, तिमिस गुफा आदि में। ठीक इस प्रकार से वो जीवों को बचा लेते। यहाँ के जीवों की ऊंचाई 1 हाथ की, ऊंचाई कितनी रहेगी? 1 हाथ की। सभी नग्न एवं भवनों में रहते होकर वन में घूमते हैं। सभी नग्न रहते हैं, जैसे तिर्यंच रहते ना जंगलों में, पशु कैसे नग्न रहते हैं, उनके पास कोई कपड़े, कोई ढकने को कुछ नहीं रहता, ऐसे नग्न रहेंगे। किसी का कोई भवन नहीं होगा, सब वन में घूमते रहते। ऐसा ये षष्टम काल है। छठे काल के बाद पुनः फिर छठा काल प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से अवसर्पिणी समाप्त हो जाएगी 6 काल व्यतीत होने में। और जब अवसर्पिणी समाप्त हो जाती है तो छठे काल के बाद फिर छठा काल। अभी ह्रास हो रहा था, अब उस छठे काल से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब दुखमा में अब दुख से आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। फिर दुख अकेला बचेगा, फिर दुख सुख बचेगा, फिर सुख दुख बचेगा, फिर सुख अकेला, फिर सुख सुख। ऐसे घड़ी का कांटा 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12,
ऐसे ठीक ऐसा एक क्रम चलता रहता है। पंचम काल का अंत कैसे होता है? पंचम काल के अंत के बारे में अपन समझ लेते हैं। पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन जब शेष रहने तक धर्म होगा। कितना? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे जब तक धर्म रहेगा। पंचम काल का इतना समय शेष रहने पर 21वां अंतिम कल की होगा। उसमें उस समय वीरांगज मुनि, सर्वश्री यारिका, पंगुश्री श्राविका और अग्निदत्त श्रावक, ये नियम से ये चारों मुनि, आर्का और श्रावक श्राविका ये रहेंगे। कल की राजा के शुल्क मांगने पर मुनि अपने हाथ का पहला ग्रास छोड़ देते हैं। जब वो टैक्स मांगता है मुनिराज आपको भी टैक्स, अब मुनिराज के पास क्या है तो ग्रास ही अकेला देते हैं। उस समय मुनि की आयु 3 दिन शेष रहती है। अब ध्यान से जान ले तो उनकी आयु कितने दिन की बची रहती है? 3 दिन। ये चारों ही मुनि, आर्का, श्रावक श्राविका, ये चारों समाधि मरण का स्वधर्म स्वर्ग में देव होते हैं। और क्रोध को प्राप्त हुआ असुर कुमार देव कल्कि को मार देता। जो कल्कि रहता है उस कल्कि को मार देता है असुर कुमार देव। जब सूर्यास्त के समय अग्नि भी समाप्त हो जाती है, और अग्नि भी जो अपन अग्नि से भोजन पकाते हैं ना, ये अग्नि भी समाप्त हो जाए, अग्नि नहीं रहेगी। फिर कल्कि के मरने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद छठवां काल प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से छठवां काल प्रारंभ हो जाता है। ये वर्तमान में अभी पंचम काल, ये हुंडा और सर्पणी काल चल रहा है। तो ये हुंडा और सर्पणी काल कहलाता क्या है, किसे कहते हैं तो जानते हैं। असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल व्यतीत होने के बाद जिस काल में सैद्धांतिक विकृतियां और अनहोनी घटनाएं घटती हैं उस काल को हुंडा उत्सर्पणी। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाएंगे, उस समय सैद्धांतिक विकृतियां जैसे 63 सलाखा पुरुषों का होना लेकिन कम हो गए, 58 हो गए, जैसे तीर्थंकर के पहले किसी और का मोक्ष हो जाना, ये सब विकृतियां, ऐसी कई प्रकार की विकृतियां जो होती हैं, ऐसी घटनाएं घटित होती है, उस काल को हुंडा और सर्पणी काल। ये असंख्यात उत्सर्पी और सर्पी व्यतीत होने के बाद एकाध बार आता है। हुंडा और सर्पणी काल का क्या प्रभाव रहता है? तृतीय काल में कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता है। तृतीय काल अभी खत्म ही नहीं हुआ और कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। ये अलग अलग स्थानों में तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष होना, सबका जन्म सिद्धांत से अयोध्या में होना है और सबको मोक्ष सम्य से कर से, लेकिन कोई का जन्म चंपापुर में हुआ, कोई चंपापुर से मोक्ष गया, कोई पावापुर से, कोई कैलाश पर्वत से, कोई गिरनार पर्वत से, ऐसे मोक्ष गए। ये जन्म भी अन्यत्र हुए और मोक्ष भी बदल बदल के हुए। ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। प्रथम तीर्थंकर का जन्म एवं मोक्ष तृतीय काल में, तृतीय काल भोग भूमि लगी है, जन्म भी हो गया और मोक्ष भी तीसरे काल में आदिनाथ भगवान का भोगई भूमि में मोक्ष हो गया। ये हुंडा और सर्पणी काल। चक्रवर्ती के स्वाभिमान को नष्ट होना, भरत चक्रवर्ती का स्वाभिमान नष्ट हो गया, क्या बोलते बाहुबली ने कर दिया, ऐसा कभी चक्रवर्ती का भी मान भंग नहीं होता है। तीर्थंकर की पुत्री होना, आदिनाथ भगवान की ब्राह्मी और सुंदरी, ये पुत्रियां तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती, इकलौती संतान होते। तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना, तीर्थंकर कभी बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, वो विवाह करके राजसुख भोग के ही फिर तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन बांस पूजमली नेम पारस वीर, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। कुदेव व कुलंगियों का सद्भाव होना, ये कुदेवी और कुलंगियों को जो सद्भाव होगा ये हुंडा और सर्पणी काल के दोष के कारण, नहीं तो इनका सद्भाव नहीं होता। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि होना, ये जो कोरोना वायरस कहीं कुछ ये सब जो आ रहा है, ये सब हुंडा और सर्पणी दोष के प्रभाव से आ रहा, नहीं तो ये सब चीजें हुंडा और सर्पणी काल दोष नहीं हो तो ये सब चीजें नहीं होती। कहीं बाढ़ हो रही, कहीं टिड्डियों का दल आ रहा है, कहीं इस प्रकार की व्यवस्था है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, ये सब हुंडा और सर्पणी काल के दोष के प्रभाव के कारण होता है, नहीं तो ये सब ऐसे नहीं होता। काल के ज्ञान से क्या लाभ है? हमने काल का ज्ञान प्राप्त किया, इससे हमको क्या लाभ हुआ तो बताते हैं। काल के ज्ञान से सृष्टि के क्रम का ज्ञान, सृष्टि कैसे बनती है, कैसे व्यवस्था रहती है, इस सब क्रम का हमको ज्ञान होता है। कि हमें ज्ञात होता है कि सृष्टि ना तो अनादि, ना तो आदि है और ना इसका अंत है, ना तो इसने किसी को बनाया, ना किसी ने इसको बनाया, ना इसका कभी समाप्त होना है। ये सृष्टि की रचना किसी ईश्वर आदि की शक्ति ने नहीं की है, यह अनादिकाल से प्रवर्तमान एक प्रक्रिया ही है जो कि चली आ रही है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये ना आदि है, ना इसका प्रारंभ है, ना इसका अंत है। इस प्रकार से हमने ये पूरा काल परिवर्तन के बारे में विशेष अपन ने समझा जाना। आगामी दिनों में हम इसको और विशेष रूप से समझेंगे। और आज इतना ही, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को
जय जिनेन्द्र।